नमस्ते दोस्तों, आज हम एक नए विषय पे बात करने जा रहे हैं। व्हीकल नंबर के लिए जो एक लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी उस पे हमने थोड़ा सा कई एग्जांपल दिए थे कि कई बार व्हीकल नंबर गलत होने से भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन व्हीकल नंबर में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। अब व्हीकल नंबर में एक सीरीज़ होती है इंडिया में मोस्टली, कि एक सीरीज़ होती है, जैसे अगर महाराष्ट्र की गाड़ी हो तो MH14 होगा, MH12 होगा, MH02 होगा, MH01 होगा, MH32 होगा। उसके बाद फिर कोई सीरीज़ आती है, ए होगा, बी होगा, AB होगा, BZ होगा, या जो भी होगा, फिर उसके बाद 4 डिजिट आते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि पूरा टेल कैलकुलेट करे, विथ अल्फ़ाबेट्स कैलकुलेट करे, या सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट देखे। सो उस वीडियो में मैंने क्लियर भी किया था कि आखिरी के 4 डिजिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके स्पेसिफिक है। जो सीरीज़ है वो पूरे शहर के लिए कॉमन है। सो जो शहर के लिए कॉमन है उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि स्पेसिफिक आपका है वो 4 डिजिट वो ज़्यादा मैटर करेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि उसका बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ता? डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप MH32 या जो भी सीरीज़ है वो सब जोड़ने के बाद, अल्फ़ाबेट्स के साथ जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उसका इम्पैक्ट मैं कहूँगा कि 30% तक होता है, और जो आखिरी के 4 डिजिट का टोटल होता है वो 60-70% पे होता है। अब इसमें कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट इस पे डिसएग्री करेंगे, नो डाउट, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपको पता है कि मैं पढ़ी पढ़ाई न्यूमरोलॉजी या बुक्स वाली न्यूमरोलॉजी नहीं फॉलो करता। मेरे कई सारे आप वीडियोस देखोगे जो मुलांग 2 वाली थ्योरी है मेरी, की एक्सट्रीम गुड या एक्सट्रीम बैड, इस पे बाकी लोग नहीं कमेंट करते। या और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कि एक के लिए 4 इंजुरी देता है, या जो भी है बहुत सारे बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट 1 और 4 एक ही फैमिली के नंबर मानते हैं, लकी मानते हैं। मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 1 के लिए 4 काम के मामले में अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इंजुरी दे सकता है, और आप में से कई लोगों ने वो ऑब्जर्व भी किया है। सो द थिंग इज कि ये मैं ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखता हूँ। सो मैंने ये ऑब्जर्वेशन में पाया कि अगर आखिरी के 4 डिजिट का टोटल आपके लिए वो फेवरेबल है, वो गाड़ी का नंबर, तो वो आपके लिए, वो गाड़ी आपके लिए फेवरेबल जाती है। वो गाड़ी आपको दिक्कत कम देती है, आपके पास कम बार आपको तकलीफ देगी, या एक्सीडेंट होगा, या डैश आएगा, या स्क्रैच आएगा, या काम निकालेगी गाड़ी, या सही टाइम पे फेल हो जाएगी, जब आप कहीं इंपॉर्टेंट पहुंच रहे हैं तब फेल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें तब नहीं होती जब वो आखिरी के 4 डिजिट का टोटल आपके फेवरेबल नंबर पे ऐड होता है। अब रिसेंट एक एग्जांपल है, मेरे पास एक डॉक्टर आए थे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। सो वो डॉक्टर जब कंसल्टेशन के लिए आए थे तो उनकी पुरानी एक कार थी जिसका गाड़ी का नंबर का टोटल उनके लिए अनफेवरेबल था। सो वो गाड़ी पे हमेशा हर 2 महीने में कोई ना कोई स्क्रैच, पार्किंग में भी खड़ी कर दे तो कुछ ना कुछ उसको डैश लग जाता था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप अभी इस बार नई कार पे ये नंबर लीजिए। उन्होंने उस कार पे वो नंबर लिया, और 1.5 साल से उनकी गाड़ी पे एक सिंगल स्क्रैच नहीं आया। अब ये कहेंगे कि आप एक ही इंसिडेंट से, ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ये रिसेंट डे करके मुझे याद है। वही उनकी 2 व्हीलर पे खराब नंबर था, वो 2 व्हीलर पे उनके 3 बार एक्सीडेंट हो गए, जिनको उनको 2 बार फ्रैक्चर हो चुके थे। अब उनकी वाइफ वो गाड़ी चला रही थी, मोपेड थी, 2 व्हीलर। सो वो वाइफ चला, अभी उनकी वाइफ जो खुद भी डॉक्टर थी, उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें फिर से उनके पैर को चोट लग गई। उन्होंने सेम डे नई गाड़ी खरीदी, ये रिसेंट, उसके लिए फिर कंसल्टेशन किया कि हमको 2 व्हीलर का भी नंबर बदलना है। उन्होंने सेम डे, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके नेक्स्ट दिन दूसरी गाड़ी बुक करके नया नंबर बुक कर लिया। जो उन्होंने कार पे लिया था वही सेम नंबर अब 2 व्हीलर के लिए बुक किया। सो ये इसलिए है, आपको बता रहा हूँ, ये रिसेंट एग्जांपल है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो उनका भी यही क्वेश्चन था कि सर सीरीज और ये सब, वो मैंने सीरीज भी देखी, नो डाउट। जब आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो हम वो भी काउंट में करते हैं, क्योंकि 30% भी क्यों निगेटिव, वो भी हम पॉजिटिव ले लें। लेकिन अगर आपको ओवरऑल देखना है तो आखिरी 4 डिजिट, क्योंकि कई बार कई लोग मुझसे कंसल्टेशन नहीं ले पाएंगे, कई लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, या कई लोग फीस पे कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में मैं सिंपल सजेशन दूंगा, जो भी आपका फेवरेबल नंबर है वो आपको मूलांक वीडियो में मिल ही जाएंगे, उसके आखिरी के 4 डिजिट का टोटल आप ले ले, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सीरीज हो। अब बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट इस पर डेफिनेटली डिसएग्री करते हैं, वो लोग वो सीरीज को कैलकुलेशंस में लेते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊंगा कि उसका इम्पैक्ट कम होता है जो आखिरी के 4 डिजिट का होता है। उसका लॉजिक भी ये है कि वो सीरीज पूरे शहर के लिए कॉमन है। जैसे अब अभी फॉर एग्जांपल अगर किसी शहर में MH32 AS सीरीज चल रही है, तो जब तक वो कुछ हजार गाड़ियां नहीं हो जाती, 9,999 गाड़ियां नहीं हो जाती है, तब तक वो सीरीज नहीं बदलेगी। तो तब तक वो पूरी सिटी में कॉमन रहेगा। तो वो कॉमन फैक्टर हो गया। तो कॉमन फैक्टर उतना असर नहीं करेगा जितना स्पेसिफिक करेगा। तो स्पेसिफिक आपके लिए वो ज़्यादा असर करेंगे जो आखिरी के 4 डिजिट है, जो पूरे सीरीज में इकलौते आपके पास आए हैं और किसी के पास नहीं जाएंगे। अब वो नेक्स्ट सीरीज में किसी और नंबर के किसी और के पास जाएगा। ये 10,000 गाड़ियों में तो
नहीं जाएगा। सो ये सिंपल है कि वो 4 डिजिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो मैं कहूँगा कि ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि सर किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। जो लोग कुछ न्यूमरोलॉजी थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग भी इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं कहूँगा कि 70% असर हमारे आखिरी के 4 नंबर है, उसको फोकस करें, उसका टोटल आपके फेवरेबल नंबर पे ले लें, वो गाड़ी आपको कम तकलीफ देगी। सो मैं ऐसा नहीं कहता कि उस गाड़ी पे बिल्कुल स्क्रैच लग ही नहीं सकता या उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, लेकिन कोई मेजर दुर्घटना नहीं होगी जिसमें आपको कोई बड़ी हानि नहीं होगी या कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, आपका पर्सनल या फिर आपका फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ ज़्यादा चांसेस है कि वो बड़े नुकसान नहीं होंगे, छोटे मोटे तो हो ही सकते हैं। आप ढंग से गाड़ी चला भी लो तो पता नहीं आगे वाला कौन पर्सन ढंग से गाड़ी ना चलाए, वो आके आपको खुद होके ठोक दे। बट हाँ, आप थोड़े कुछ सेकंड से बच जाओगे, कुछ सेकंड से पहले रुक जाओगे या जो भी होगा। सो ये आपको फील होगा। ये गाड़ी का नंबर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैंने पिछले बार हाउस नंबर को नोटिस में ला दिया था आपके कि हाउस नंबर इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, और ये कई लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है। सो वैसे ही सेम टू सेम गाड़ी नंबर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं और आपके फेवरेबल नंबर की गाड़ी थी, तो आप जैसे कोई बहुत पुरानी 2 व्हीलर होती है और वो उसके पास 15 साल चलती है, कोई तकलीफ नहीं दी, वो गाड़ी ने बार बार ख़राब नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, छोटे मोटे मेंटेनेंस रहे और कुछ तकलीफ नहीं दी, तो आप देखना वो गाड़ी के नंबर जनरली आपके फेवरेबल नंबर होते हैं। और जो आपके अनलकी या अवॉइड नंबर बोले, आप मूलांक सीरीज में देख लो, उस नंबर पे अगर आपकी गाड़ी का नंबर हो तो हो सकता है कि आप उस गाड़ी ने फ्रिक्वेंटली आपको खर्चा दिया हो, फ्रिक्वेंटली आपको प्रॉब्लम दिया हो, कई इंपॉर्टेंट जगह पे गाड़ी फेल हो गई हो, पंचर हो गई हो या ऐसी चीज़ें आप नोटिस करिए कि वो गाड़ी आपको उतना साथ नहीं दे पा रही है। भले ही निर्जीव वस्तु है बट उसकी आइडेंटिटी है। जैसे आपकी आइडेंटिटी आपका नाम है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार सर्टिफिकेट है, वैसे उस गाड़ी की जो आइडेंटिटी है, उस गाड़ी को नाम तो नहीं है लेकिन उस गाड़ी का नंबर उसकी आइडेंटिटी है। तो अगर उसकी आइडेंटिटी वो आपके लिए फेवरेबल है और आपकी आइडेंटिटी से मैच करती है तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, एक दूसरे में जेल हो जाएंगे आप लोग। लेकिन अगर वो नहीं करती है तो आपके पास दिक्कत आएगी। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई हो, और किसी और विषय पे अगर मुझे लगा कोई इंसिडेंसेस आ रहे हैं तो मैं साथ में वीडियो अपलोड करते ही रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।